हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता है वो दो प्रकार का होता है। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ये जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है जिसमें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसमें क्या है, जो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होता है एक होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होता है। मतलब कि जैसे देखो, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि ये डेसिमल एक स्टेप के जा, जैसे 2, 3, 5 जाके ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, चाहे 0.24 ये सब क्या है टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम डेसिमल लिखे जैसे ये हो गया 0.3333333 सो ऑन, ऐसे लिखते जाए 0.282828 ऐसे करते करते लिखते जाए, तो ये सब क्या होता है कि ये देखो टर्मिनेटिंग, और ये कटेगा नहीं, ये चलते जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चूंकि ये इसमें एक चीज और होता है कि जैसे देखो ये क्या है कि रिपीट हो रहा है, बार बार 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जरूरी नहीं कि हमेशा रिपीट ही करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब सिंपल, अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का है तो जो डिवाइड करने पर डेसिमल में जाने के बाद भी एक निश्चित नंबर पर जाके कट जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जो लाख कोशिश कर लो लेकिन वो जीरो नहीं आएगा रिमाइंडर, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 1 में डिवाइड करोगे 3 से, तुम 1 में क्या करो 3 से डिवाइड करो, और हम कहेंगे कि तुम रिमाइंडर जीरो मंगा के दिखाओ, तुम सातों जन्म में इसको जीरो नहीं कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 9, फिर 1 0, फिर करोगे तो 1 0, फिर करोगे तो 1 0, ये 1 आएगा ही आएगा, ये हमेशा 1 रहेगा। तो ये क्या होता है कि ये कभी नहीं कटेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आइए पहले डिफिनीशन लिखते हैं कि टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो हम पढ़ा रहे थे टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे, तो अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए finite number of digit is called terminating decimal। कह रहा है कि ऐसा डेसिमल जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल में अगर मान लो कि हम 1/4 लिखें, तो 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से पॉइंट देंगे, 4 2 जा 8 आएगा, 2 0 आएगा, 4 5 जा 20 कट गया। यानी कि जब 1/4 को क्या लिखेंगे 0.25। अगर हम लिखते हैं कितना, अगर हम लिखते हैं 5/8, ठीक है, यानी 5 को हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40 कट गया। यानी देखो हम क्या लिखेंगे 5/8 लिखते हैं, तो 5/8 को 0.625। ये क्या हो रहा है कि देखो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल के बाद ये पूरा पूरा कट गया, ये डेसिमल में 3 पॉइंट जाने के बाद पूरा पूरा कट गया। लेकिन होता है ना कि 2 या 3 या 4 पॉइंट के बाद कट जाएगा, ये तो है, चलो 10 ही पॉइंट जाए लेकिन कट जाएगा, ये तो निश्चित है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग। लेकिन एक ऐसा होता है जैसे कि तुम लाख कोशिश करो, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में तो समझा ही दिए हैं, अब सीधे डिफिनीशन लिखते हैं। अगर इसी में हम जोड़ दें क्या, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, इसमें क्या कर दो, अगर कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको क्या करेंगे ए डेसिमल दैट, यहां से चेंज कर दो, ठीक है, ए डेसिमल दैट डज नॉट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ऐसा डेसिमल जो एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट के बाद क्या हो, ना कटे, ठीक है, डिवाइड ना हो। एग्जाम्पल में ले लो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे हो गया 1/3, इसको करते जाओ 0.3333 सो ऑन, तो ये सब क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब एक होता है
रिपीटिंग डेसिमल। अब क्या है आपका रिपीटिंग, जिसको बोलते हैं रिक्वायरिंग डेसिमल। क्या होता है कि वीडियो बार बार बंद हो जाता है, तो इसको देखना पड़ेगा। क्लियर है? अभी था रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? ए डेसिमल in which a digit or a set of digit repeated is called repeating decimal। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा डेसिमल जिसमें एक डिजिट या कोई डिजिट का सेट, यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ देखो, अगर हम लिखते हैं 0.333, तो यहाँ क्या हो रहा है? सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। लेकिन वही चीज़ लिखते हैं अगर 28282828 ऐसे लिखते जाते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? 0.28 रिपीट कर रहा है। अगर हम मान लो लिखते हैं 567 567 567 567, अगर ऐसे लिखते हैं तो ध्यान से देखो ये 567 बार बार आ रहा है, यानी कि 0.567 क्या है? रिपीट कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एक नंबर ही रिपीट करेगा, एक सेट ऑफ मतलब कि डिजिट सिर्फ रिपीट नहीं करेगा, कोई खास डिजिट भी हो सकता है। जैसे 3 यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ 28 रिपीट कर रहा है, यहाँ 567 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो रिपीट करे बार बार उसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो इसको क्या करो, पॉज करके आप सब लिखते रहो। अब ये तो आपका मान लो डिफिनीशन हो गया। अब आते हैं जो मेन जो हम लोग को पढ़ना है। पढ़ना क्या है? हाउ टू चेक द गिवन रेशनल नंबर, हाउ टू चेक द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सवाल ये है कि हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमको रेशनल नंबर दिया रहेगा, क्वेश्चन क्या करेगा कि आपको कोई एक रेशनल नंबर दे देगा और कहेगा कि आप चेक करके, मतलब बिना ओरिजिनल डिवाइड के चेक करने के लिए। तो अगर मान लो हमसे कहेगा कि 5/8 चेक कीजिए, तो हम क्या करेंगे? 5 में 8 से डिवाइड करेंगे, पता कर लेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमको एक्चुअल डिवीजन के बिना हमको बताना है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसे हम पता करेंगे? तो लेट P/Q बी अ रेशनल नंबर in its simplest form। ठीक है, मान लेते हैं कि P/Q जो है बी अ गिवन रेशनल नंबर, मान लेते हैं कि हमें P/Q एक रेशनल नंबर है जो दिया हुआ है, और ये P/Q क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। कब बोलेंगे? इफ, ठीक है, इफ डिनोमिनेटर यानी Q ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, if denominator of the given rational number are in the form of P/Q, if denominator of the given rational number are in the form of 2 के पावर m into 5 के पावर n, then it is called टर्मिनेटिंग। कह रहा है कि अगर जो रेशनल नंबर यानी कि P और बट्टा Q है, तो अगर ये Q जो है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तब इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट इसी में क्या है, लिख लीजिए। ऐसे सेकेंड समझ ही गए होंगे, फिर भी सेकेंड पॉइंट कर रहा है, इफ
क्यू नॉट इक्वल्स टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है, देन द रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर जो है, अगर ये q जो है इस फॉर्म में नहीं होता है, ये फॉर्म क्या है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर जो q है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन अगर q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं कि इसको कैसे देखेंगे। ये आपका क्या था, पूरा रूल था। अब हम क्वेश्चन से करेंगे। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ क्या समझाएंगे, पहचानना समझाएंगे। एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से उसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज भी करना है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ पहचानना होता है और एक क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि चेंज करना होता है उस फॉर्म में। तो हम अभी आपको क्या कराने वाले हैं, सिर्फ पहचान बताने वाले कि कैसे हम पहचानेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन है आपका, पहला है कितना, 13/80। हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि 13/80 है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले तो हमको नहीं मालूम है तो इसको फैक्टराइज करो। जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 40 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 से करेंगे तो 5 आएगा। यानी हम 80 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 बार 2 आया है तो 2 के पावर 4 गुने 5 लिख सकते हैं। तो देखो 13 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 80 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 के पावर 4 गुने का 5। तुम बताओ कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 आया है। अगर 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग है, नहीं आएगा तो नहीं टर्मिनेटिंग है। और देखते हैं, और हम लोग को एग्जाम्पल मिलेगा, उस हिसाब से हम देखते जाएंगे। 7/24, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 के पावर 3 इंटू 3। अब देखो हमको इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, हमको इस 3 से कोई लेना देना नहीं है। ये पावर 3 आया तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इस 3 से दिक्कत है। ये 2 इंटू 5 होना चाहिए था। हम आपको बताएं कि जो Q होता है, ये Q जो होता है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होता है। m n क्या है हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये 2 और 5 होना चाहिए। देखो 2 तो है लेकिन ये 5 है नहीं है, ठीक है। ये 5 नहीं है, ये 3 आके काम गड़बड़ा दिया, इसलिए ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको लिखा जाए, अगर मान लो कि 5/12 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई कितना, 2 दुनिया का 4 गुने 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 लिखेंगे। 12 को तोड़ेंगे तो आएगा ना, खुद देख लो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से करोगे तो 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बार 2 है तो 2 स्क्वायर गुने का 3। तो देखो फिर से 2 तो सही है, लेकिन ये दिक्कत वाला बात है। यहाँ क्या होना चाहिए, 2 के साथ 5, यानी कि 2 का जो जोड़ा होना चाहिए, जो 2 का जो उसका पार्टनर होना चाहिए 2 का, वो 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 का पार्टनर कौन है, 3 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 का पार्टनर 5 आएगा तो ही टर्मिनेटिंग होगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, अगर जैसे हम लिख दें 7/25, क्या लिख दे रहे हैं 7/25, तो 7 बाई कितना लिखेंगे, 5 स्क्वायर, दिखाई तो दे रहा है ये, हाँ ठीक है। अब हम लिख दें क्या 7/25, मतलब कि 25 को क्या होता है 5 का स्क्वायर, या तो जोड़ा लगेगा ना तो सिंगल रहेगा, ठीक है। पार्टनर या तो 5 मिलेगा या फिर सिंगल रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये 5 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 के साथ 2 रहेगा तो भी चलेगा, मतलब दौड़ेगा।
5 है तो चलेगा, 2 आएगा तो दौड़ेगा, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। हम कब बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग नहीं है? जब 5 और 2 के अलावा यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जाएगा, तो कोई तीसरा मंजूर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जैसे अगर हम क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा 3/11, ये सिंपल सा है कि नॉन टर्मिनेटिंग। 11 क्यों आएगा? 2 और 5 करें 11 आ गया, ये कोई मतलब हुआ? क्वेश्चन है तुम्हारा कितना? अब क्वेश्चन हम दे दे तुम्हारा 5/13, फिर देखो हद हो गया। हम करें 2 और 5, यहाँ 13 घूम रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम क्वेश्चन कर दे तुम्हारा कि पहले मिटा देते हैं क्योंकि अब थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसको पहले इतना आई थिंक समझ में आया होगा, तो पहले इसको मिटा के हम फिर से करते हैं। इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको पहचानना सिखाएंगे कि किस तरह से पहचानेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो क्वेश्चन है 21 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 के पावर 3। देखो 2 का पावर अधिक है या 5 के पावर अधिक है, हमको इससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि 2 और 5 है कि नहीं है। तो 2 भी है 5 भी है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि 33/50। तो 33/50 को क्या लिखेंगे? 50 को हम लिख सकते हैं कितना? 5 × 5 × 2, यानी कि 33 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इंटू 2। 50 को क्या लिखेंगे? 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं, यानी 5 स्क्वायर इंटू 2। फिर से देखिए 2 भी है 5 भी है, 2 5 रहे कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुश है, मन खुश एकदम। क्या है ये? बोलता था ना, कौन मूवी था, मोगैम्बो खुश हुआ। तो ये क्या होगा? ये भी टर्मिनेटिंग। 2 5 रहेगा टर्मिनेटिंग, आंख मूंद के टर्मिनेटिंग, जहां भी 2 5 देखो टर्मिनेटिंग। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आपका है, देखो हम लिख दिए 1 to 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर स्क्वायर। इसको लिख देते हैं 7 के पावर 5 नहीं लिखो, इसको 2 लिख दो, 7 के पावर 2 इंटू 5। देखो इसको इसलिए अपना से बना के लिखे क्योंकि देखो यहाँ 2 भी है 5 भी है, और एक क्लियर आपको करना था, डाउट क्लियर करना था। 2 भी था 5 भी था, लेकिन 7 आ गया। तो 2 5 रहने के बाद भी अगर तीसरा आ गया तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बशर्ते एक चीज़ चेक कर लेना कि 1 to 1 7 से कटे ना, 7 से करोगे 5 एक नहीं कटेगा। ठीक है, तो बस ये कटे ना, अगर कटेगा तो उसको काट देना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने का तरीका। 1 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11/24। 24 को क्या लिखेंगे? 11/24 तो शायद हो गया था। ठीक है, फिर भी देख लो 24 को 2 के पावर 3 इंटू 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 के साथ क्या आया? 3 आया है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, अगर 231 डिवाइडेड बाई 6 to 5, तो 231 डिवाइडेड बाई 6 to 5 जो होता है 5 5 25 25 125 25 625, यानी कि 5 के पावर 4 होता है। 6 to 5 जो होता है 5 के पावर 4 को होता है। तो हम बोले थे ना कि अकेले 2 आएगा तो भी चलेगा, अकेले 5 आएगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 5 आएगा तो भी चलेगा। अगर मान लो अकेले 2 आ गया चलेगा, अकेले 5 आ गया चलेगा, 2 गुने 5 आया चलेगा, लेकिन 2 गुने 5 गुने कुछ आ गया तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये केस में भी सब होगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन तीसरा है, जैसे देखो 261 डिवाइडेड बाई कितना? 400, तो इसको क्या लिखेंगे? 261 और 400 को क्या लिखेंगे? 400 को निकालिए तो 2 से आपका 200 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 100 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 50 आएगा, 2 से कीजिएगा 25 आएगा, फिर 5 गुने 5, यानी हो जाएगा ये आपका 2 के पावर 4 गुने 5 स्क्वायर। तो देखिए 2 भी आया है 5 भी आया, तो 2 का पार्टनर 5, तो सही है, चलेगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे?
टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर मान लो कि 2 और 5 के फॉर्म में नहीं ऐसे दिया होगा तो फैक्टराइज करके चेक करेंगे कि 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। अगर सिर्फ 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर सिर्फ 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। कौन? डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा 5 भी आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अगर आपको दिख गया, आंख मूंद के उसको बोलिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो आज के वीडियो में, मतलब आज के नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि अब तो चलो ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तक तो सही है, अब उसको क्या कीजिए, डेसिमल फॉर्म में चेंज कीजिए, आप डिवाइड कीजिए। तो हम उसको चेंज करना कैसे सिखाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जो टर्मिनेटिंग बनाएंगे उसको। ठीक है? तो इस वीडियो को पहले आप पढ़ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ लीजिएगा। ओके।